दर्शकों, आज हम बात करेंगे धनु राशि पर चल रही शनि की साढ़े साती के बारे में। धनु राशि पर उतरती शनि की साढ़े साती चल रही है और यह तीसरा चरण है। शनि के 3 चरण होते हैं। 2.5 साल का एक चरण होता है और 3 चरणों को मिला करके कुल 7.5 साल की शनि की साढ़े साती होती है। धनु राशि पर 2 नवंबर 2014 से शनि की साढ़े साती प्रारंभ हुई थी, जो कि 7.5 साल पूरे होते आ रहे हैं, समाप्ति के कगार पर है। और धनु राशि पर अब जो शनि का प्रभाव होगा 2022 में, वो बहुत शानदार रहने वाला है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि शनि की साढ़े साती का किस प्रकार से आप पर प्रभाव होगा, कब से प्रभाव पड़ेगा और कैसे प्रभाव पड़ेगा, कौन से महीने से आपको लाभ मिलेगा या नुकसान होगा, क्या स्थितियां रहेंगी, शनि की साढ़े साती कब समाप्त होगी और किस प्रकार के फल देगी। तो सबसे पहले तो यह जानिए कि नवंबर 2014 से आपकी शनि की साढ़े साती प्रारंभ हुई थी और समाप्ति 28 अप्रैल 2022 को होगी। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि 28 अप्रैल 2022 को शनि की साढ़े साती समाप्त होगी, लेकिन यह सिर्फ 2.5 महीने के लिए, क्योंकि 2.5 महीने के बाद पुनः धनु राशि वालों को शनि की साढ़े साती प्रारंभ हो जाएगी। तो 2.5 महीने का जो समय रहेगा, इस महीने में आपको कुछ ज्यादा लाभ मिलेगा। यह समझ जाइए कि 28 अप्रैल के बाद जो आपके परिवर्तन होंगे फलों में, शनि यहां पर फलों में विशेष रूप से परिवर्तन करेंगे और शुभदायक होंगे। तो 28 अप्रैल के बाद शनि आपको जबरदस्त लाभ देने वाले। वर्ष के प्रारंभिक 4 महीने आपके सामान्य रहेंगे, क्योंकि शनि का यहां पर कोई बदलाव नहीं हो रहा है। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 28 अप्रैल को शनि कुंभ राशि में गोचर करेंगे और कुंभ राशि में गोचर करेंगे तो ऐसे में धनु राशि वाले शनि की साढ़े साती से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन 13 जुलाई को पुनः शनि वक्री होंगे और जब वक्री होंगे तो पुनः मकर राशि में आ जाएंगे। जब मकर राशि में आ जाएंगे 13 जुलाई को, तो धनु की साढ़े साती पुनः प्रारंभ हो जाएगी। तो पूरी तरह से धनु राशि वालों की शनि की साढ़े साती 17 जनवरी 2023 में समाप्त होगी। तो ये समय आप ध्यान रखिए कि 17 जनवरी 2023 इस समय में आप पर चल रही शनि की साढ़े साती पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। शनि की साढ़े साती से पूरी तरह आप मुक्त हो जाएंगे। अब आपको 2022 में किस प्रकार के फल मिलेंगे, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। वर्ष 2022 में प्रारंभिक महीनों में यदि हम बात करें, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 4 महीने धनु राशि वालों के बिल्कुल सामान्य रहेंगे। यहां पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। जिस प्रकार के फल आपको मिल रहे हैं, यही फल आपको मिलेंगे। लेकिन 28 अप्रैल के बाद शनि जैसे ही कुंभ राशि में गोचर करेंगे और आप शनि की साढ़े साती से मुक्त होंगे, तो ऐसे में यहां पर फलों में कई प्रकार के बदलाव देखे जाएंगे। जैसे जो आपके कार्य बन नहीं रहे थे, वही कार्य बिगड़ जा रहे थे, बनने में काफी विलंब हो रहा था, अटक अटक के कार्य हो रहे थे, कोई कार्य सही टाइम पर नहीं हो रहे थे, जो 2 दिन में काम होना है वो महीनों लग जा रहे थे, कोई भी काम सही टाइम पर नहीं हो रहा था, तो वो कार्य आपका 28 अप्रैल के बाद होने लग जाएगा। विवाह में यदि दिक्कत थी तो विवाह के योग बनने लगेंगे। वैवाहिक जीवन में यदि दिक्कत थी तो वैवाहिक जीवन भी मधुर बन जाएगा। संतान के योग बनेंगे। जिनको संतान की प्लानिंग नहीं हो पा रही थी, वो समय निकट है और 28 अप्रैल के बाद में आप प्लानिंग कर सकते हैं। लाभ जरूर मिलेगा, क्योंकि ये उतरती शनि की साढ़े साती है और जैसे ही शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, 2.5 महीने के बाद पुनः यदि आ जाएगा तो फिर भी आपको अच्छे ही परिणाम मिलेंगे। ये समझ जाइए कि 14 अप्रैल के बाद आपका समय काफी अच्छा रहने वाला है। वक्री होंगे
पुनः शनि की साढ़े साती प्रारंभ होगी, लेकिन फिर भी आपको फलों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आपको लाभ ही मिलेगा। धनु राशि के हिसाब से यदि हम बात करें तो शनि का जो गोचर होगा वो धन भाव में होगा, तभी से आपको धन में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, यश मान सम्मान मिलेगा, आर्थिक स्थिति में मजबूती देखी जाएगी। तो जो 2 महीने का 2.5 महीने का समय है ये काफी अच्छा रहेगा और आगे भी आपका अच्छा समय रहेगा, क्योंकि शनि की साढ़े साती आगे भी आपकी चलने वाली है 17 जनवरी 2023 तक। 17 जनवरी 2023 के बाद ही समाप्त होगी। तो ये समझ जाइए कि 2022 में 28 अप्रैल के बाद आपका समय बहुत अच्छा आ रहा है। नए कार्य बनने लगेंगे, कोई नया कार्य करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय आपके लिए रहेगा। आपको यदि शारीरिक कोई कष्ट था, पीड़ा थी, पैरों में दर्द था, क्योंकि शनि की साढ़े साती जब ही प्रारंभ होती है तो घुटनों में दर्द होना, पीढ़ियों में दर्द होना, तलवों में जलन होना, कमर में दर्द होना, ये समस्याएं जो है सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। इन समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। और परिवार में कलह हमेशा होती रहती है जब तक शनि की साढ़े साती चलती है। परिवार फूट जाता है, बिखर जाता है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, पति पत्नी में टकराव होता है, विवाद में स्थिति पैदा होती है। तो ये स्थितियां जो है 14 अप्रैल 2022 से समाप्त हो जाएगी। वर्ष के प्रारंभिक 4 महीने सामान्य रहेंगे और अप्रैल के बाद पूरा वर्ष आपका बहुत अच्छा रहेगा। और ये समझ जाइए कि 17 जनवरी 2023 में शनि पूरी तरह से छोड़ देंगे, फिर उसके बाद आपको लाभ मिलेगा। तो यहां पर जो है धनु राशि वाले मुक्त होंगे और मीन राशि पर शनि की साढ़े साती प्रारंभ हो जाएगी 2023 से। तो मीन राशि को जो है काफी कष्टदायक समय रहेगा, क्योंकि प्रारंभिक जो है शनि की साढ़े साती बहुत कष्टदायक होती है। घर छीन लेती है, परिवार छीन लेती है, सामाजिक पीड़े, सामाजिक कष्ट, पारिवारिक कष्ट, आर्थिक कष्ट, तीनों प्रकार के कष्ट देती है। लेकिन धनु राशि वालों के लिए यह समय बेहतर रहेगा। समय बहुत अच्छा आने वाला है। आपको हर क्षेत्र में लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, आर्थिक स्थिति में मजबूती देखी जाएगी, पारिवारिक स्थिति में भी सुधार आएगा। यदि नौकरी, व्यापार, व्यवसाय सही ढंग से नहीं चल रहा था, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो इसमें जो है लाभ मिलेगा और वो भरपाई आपकी होने वाली है, क्योंकि उतरती शनि की साढ़े साती कुछ न कुछ देकर जाती है। यहां पर एक बात संशय वाली यह है कि कई लोग कहते हैं कि हमें कोई परिवर्तन नहीं मिला और हमें फलों में क्यों परिवर्तन नहीं मिला। कारण यह है कि शनि जो है कर्मदाता है, न्याय के दाता है। जो आप कर्म करेंगे उसी प्रकार से शनि फल देते हैं। एक चीज ये भी आप ध्यान रखिए कि पूर्व जन्म में जो आपने कर्म किया है, पिछले जन्म में जो आपने कर्म किया है, कुंडली में शनि की स्थिति दर्शाती है कि पूर्व जन्म के आपके कर्म कैसे। यदि आपकी कुंडली में शनि नीच राशि में बैठे हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं, पाप ग्रहों से प्रभावित हैं, त्रिक भाव में बैठे हैं, तो ऐसे में ये समझ जाइए कि शनि की साढ़े साती में आपको बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं मिलेगा। और जो मैं आपको बता रहा हूं कि 28 अप्रैल के बाद स्थितियां जो है बदल जाएंगी, तो उन लोगों के लिए स्थितियां नहीं बदलेंगी जिनकी कुंडली में शनि काफी खराब है, नीच राशि में बैठा है, त्रिक भाव में बैठा है, पाप ग्रहों से प्रभावित है। तो उन लोगों को ये कोई प्रभाव में परिवर्तन नहीं होगा, उन्हें जो है कष्ट भोगना ही पड़ेगा। लेकिन जिनकी कुंडली में शनि मजबूत स्थिति में है, मकर राशि में बैठे हैं, तुला राशि में बैठे हैं, वृष राशि में बैठे हैं, या फिर मित्र राशि में बैठे हैं, केंद्र त्रिकोण भावों में बैठे हैं, तो यहां पर उन लोगों के लिए बड़ा बदलाव है, उन लोगों के लिए जबरदस्त परिणाम मिलने वाले। इसलिए यहां पर आपको थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है कि यदि आपकी कुंडली में शनि खराब है तो आपको ज्यादा बुरे परिणाम आपको मिल सकते हैं, और यदि आपकी कुंडली में शनि अच्छे हैं तो आपको शनि की साढ़े साती का कोई बुरा प्रभाव नहीं होगा। कई ऐसे लोग हैं कि जिनकी शनि की साढ़े साती चल रही है और उनको बुरे परिणाम बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं, उनका बहुत अच्छा समय चल रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी कुंडली में शनि की स्थिति बहुत अच्छी है। मकर राशि में बैठे हैं, कुंभ राशि में बैठे हैं, तुला राशि में बैठे हैं, वृष राशि में बैठे हैं, या मित्र की राशि में बैठे हैं, केंद्र त्रिकोण भाव में बैठे हैं, तो उनको कोई बुरा प्रभाव नहीं। उनकी कुंडली में शनि काफी अच्छे हैं, इस कारण से शनि की साढ़े साती का बुरा असर नहीं है।
अच्छे फल मिल रहे हैं। और जिनकी कुंडली में शनि खराब है उन लोगों को ही बुरे परिणाम भोगना पड़ रहा है। लेकिन जिनकी कुंडली में शनि की साढ़े साती चल रही है और शनि खराब है तो उनको राहत जरूर मिलेगी। 14 अप्रैल के बाद उनको राहत जरूर मिलेगी, लेकिन पूरी तरह से वो मुक्त नहीं होंगे। ये समझ जाइए कि उनका जो समय चल रहा है वो खराब ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा सुधार होगा। ये स्थिति यहां पर देखना पड़ेगा। तो कुंडली से क्लियर पता चलता है कि शनि की साढ़े साती आपको किस प्रकार के प्रभाव देगी। अब जैसे कि मीन राशि वालों की शनि की साढ़े साती प्रारंभ होने वाली है। अब उनकी कुंडली में शनि की स्थिति जैसी होगी उस प्रकार से फल मिलेंगे। जो उन्होंने पिछले जन्म में कर्म किया है शनि की स्थिति कुंडली में उसी प्रकार से होगी। यदि अच्छे कर्म किए हैं तो शनि अच्छे भाव में, केंद्र त्रिकोण भाव में बैठे होंगे, अच्छी राशियों में बैठे होंगे। और पिछले जन्म में यदि उन्होंने खराब कर्म किए तो समझ जाइए कि उनकी कुंडली में शनि खराब भावों में बैठे हैं, खराब स्थिति में। इस कारण से वो तो न्याय करेंगे ही। जिस प्रकार से आपने कर्म किया है उसी प्रकार से आपको भोगना होगा, उसका परिणाम आपको शनि देंगे ही देंगे। क्योंकि शनि जो है न्याय करता है, ये न्याय करते हैं। जिस प्रकार से आपने खेत बोया है उसी प्रकार से आप काटोगे। तो ये स्थिति यहां पर क्लियर होती है। लेकिन ये आप ध्यान रखिए कि अप्रैल 28 से आपको जो है राहत मिलने वाली है और शनि का जो प्रभाव है वो पूरी तरह से समाप्त होती हुई नजर आएगा और जबरदस्त आपको लाभ मिल सकता है। जिनकी कुंडली में शनि अच्छा है तो जबरदस्त लाभ ले सकते हैं, और जिनकी कुंडली में खराब है तो उनको राहत मिलेगी। तो ये जो है शनि की उतरती साढ़े साती है लाभदायक होती है, क्योंकि धन भाव में जो है गोचर करेंगे तो धन की प्राप्ति होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, परिवार में जो कलह चल रहा था, मनमुटाव चल रहा था वो दूर होगी, कर्ज यदि था तो वो ऋण मुक्त होंगे आप, क्योंकि ऋणों को मुक्त के दाता भी है ये। तो शनि जो है ऋण मुक्त करेंगे। जो आप जो है स्थिर काम नहीं कर पा रहे थे, नौकरी 2-4 महीना किया, साल भर किया, फिर छोड़ दिया, या आपकी नौकरी छूट गई है, नहीं मिल रही थी, तो अप्रैल के बाद आप प्रयास करिए, जरूर आपको लाभ मिलेगा। यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा था या व्यापार में बहुत बड़ा घाटा लगा तो अप्रैल के बाद मई में आप ट्राई करिए, जरूर आपको लाभ मिलेगा। तो आप पूरी तरह से धनु राशि वाले 17 जनवरी 2023 में मुक्त हो जाएंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए, 28 अप्रैल 2022 में धनु राशि पर शनि की साढ़े साती खत्म हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ 2.5 महीनों के लिए, 2.5 महीने बाद 13 जुलाई से पुनः शनि की साढ़े साती प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि 13 जुलाई को शनि वक्री अवस्था में हो जाएंगे, पुनः जो है मकर राशि में आ जाएंगे कुंभ राशि से। तो पुनः जो है धनु राशि पर शनि की साढ़े साती चालू हो जाएगी और ये रहेगी, मान के चलिए कि 17 जनवरी 2023 तक। तब तक शनि की साढ़े साती आप पर प्रभावित रहेगी। लेकिन प्रभाव यहां पर समाप्त होती हुई नजर आ रहा है 28 अप्रैल तक। 28 अप्रैल के बाद शनि जो है बुरा प्रभाव नहीं देंगे, या जिनकी कुंडली में शनि ज्यादा ही खराब है तो हल्का प्रभाव देंगे। इसलिए आप शनि के कुछ बीज मंत्रों का जप भी करें, पूजन पाठ भी करें, क्योंकि उपाय बहुत लाभदायक होते हैं। यदि आपने अच्छे से उपाय कर लिया, मेहनत अच्छा कर लिया, मेहनत आपको करना है क्योंकि शनि मेहनत करवाता है, परिश्रम का कारक ग्रह है तो मेहनत तो करवाएगा, और मेहनत करोगे सफलताएं थोड़ी कम मिलेगी लेकिन मिलेगी जरूर। तो आप उपाय जरूर करें, और सबसे बढ़िया उपाय यह है कि पीपल की ज्यादा से ज्यादा सेवा करिए। सुबह जल्दी उठें, सो करके स्नान आदि करने के बाद 1 लोटा जल सूर्य भगवान को चढ़ाएं। उसके बाद पुनः 1 लोटा जल लें, उसमें काली तिल मिला लें 2-4 दाने, और पीपल के पेड़ में, पीपल का पेड़ बड़ा होना चाहिए, छोटा रहेगा तो उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो बड़ा पेड़ होना चाहिए। जितना बड़ा पेड़ होगा, जितना पुराना पेड़ होगा, उतना लाभ आपको होगा। तो जल में 2-4 दाने काली तिल मिला ले और 1 फूल मिला ले, और पीपल के जड़ में वहां पर आप जो है जल चढ़ाइए, ओम सम शनिश्चराय नमः कहते हुए। जल चढ़ाने के बाद जो भी आप दीपक अगरबत्ती लगाना चाहते लगाइए, धूप बत्ती लगाइए। उसके बाद प्रार्थना करिए,
और उसके बाद परिक्रमा करिए। 11 परिक्रमा करिए, 21 परिक्रमा करिए, 51 परिक्रमा करिए, जितना ज्यादा हो सके। जितनी ज्यादा परिक्रमा करेंगे, जितना समय आप पीपल के पेड़ पर निकालेंगे, उतना लाभ आपको होने वाला है। तो ये सबसे सरल उपाय है, इससे सरल उपाय कोई नहीं हो सकता है। और ये प्रभाव इस उपाय का बहुत ज्यादा है, जरूर आप लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल देखिए, कंटिन्यू तो करिए। 41 दिन तक लगातार आपको करना है। ऐसा नहीं कि आप शनिवार के दिन करो, और इसमें ऐसा नहीं है कि आप रविवार के दिन मत करो। ये एक उपाय है, इसको कंटिन्यू करो। 41 दिन तक आपको करना है, और उसके बाद भी आप करिए, लेकिन 41 दिन कंटिन्यू यदि आप करोगे तो लाभ जरूर आपको होगा। करके देखिए, लाभ नहीं मिलता है फिर आप बताइए। तो जिनकी भी शनि की साढ़े साती चल रही है, धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, तीनों लोग जो है उपाय कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद।